नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के उपभोक्ताओं को लगा 440 वोल्ट का झटका, बिजली बिलों में होगी बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की महंगाई से जूझ रही उत्तर प्रदेश की जनता पर अब बिजली की मार पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला किया है। जून महीने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले बिलों में 10% अतिरिक्त सरचार्ज जोड़कर भेजा जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये बढ़ोतरी मार्च 2026 के ईंधन अधिभार की वसूली के रूप में की जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इन शहरों से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन फ्लाइट्स चलेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। आज रविवार को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी आसानी से अहमदाबाद पहुंच सके, इसलिए एयरलाइन कंपनी और रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आईपीएल फाइनल के मद्देनजर आकाशा एयरलाइंस बेंगलुरु और नवी मुंबई से अहमदाबाद के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी। एयरलाइन की अतिरिक्त फ्लाइट्स आज 31 मई और 1 जून 2026 को उपलब्ध रहेंगी। नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्यवाही, कौशल विकास मिशन के 6 ट्रेनिंग सेंटर 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बागपत के 6 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार इन संस्थानों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2028-29 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी में 5 से 21 जून तक चलेगा अभियान। गांवों में चौपाल लगाएंगे मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित जनसंपर्क अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजना और विकास की परिवर्तनकारी यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जन भागीदारी का अभियान बनाया जाए। बरेली में पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी पर बोले मंत्री भूपेंद्र चौधरी। सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को बरेली स्थित सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक युवाओं तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानसून सीजन को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी। मानसून सीजन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी तैयारी में जुटी है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग पौधारोपण महाअभियान 2026 चलाएगा। इस साल मानसून सीजन में जन सहभागिता से 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 1900 से अधिक नर्सरियों में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है। अब विदेशों में भी दौड़ेंगे भारतीय रेल के डिब्बे। इस पड़ोसी देश ने दिया 200 नए कोच का मेगा ऑर्डर। भारतीय रेलवे के कोच अब एक बार फिर बांग्लादेश की रेल पटरियों पर दौड़ने की तैयारी में। रेलवे की पीएसयू राइट्स लिमिटेड अगले 2 महीने में बांग्लादेश रेलवे को 20 यात्री कोचों की पहली खेप सौंपेगी। ये डिलीवरी भारत और बांग्लादेश के बीच 200 आधुनिक कोचों के बड़े निर्यात समझौते का हिस्सा है। हाल ही में बांग्लादेश के रेल मंत्री शेख रबीउल आलम ने जानकारी दी थी कि बांग्लादेश भारतीय कंपनी से 200 ब्रांड गेज यात्री कोच खरीदेगा। वाराणसी की दाल मंडी में बकरीद के बाद फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में बकरीद के बाद एक बार फिर दाल मंडी में मकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान कुल 18 मकानों को तोड़ा जाएगा, जिनमें 3 पुराने और 15 नए भवन शामिल हैं। बकरीद की छुट्टी की वजह से इस कार्य को फिलहाल रोक दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को इसकी कार्यवाही फिर से शुरू की गई है। इस दौरान एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के निर्देश नेतृत्व में 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने कहा बेकार तो डिप्टी सीएम ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब खुलकर राजनीतिक हमलों में बदल चुके हैं। दोनों नेताओं के बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूपी के युवाओं को एआईईवी समेत आधुनिक कोर्स की मिलेगी ट्रेनिंग। यूपी कौशल विकास मिशन 4 लाख युवाओं को इस साल कौशल प्रशिक्षण देगा। स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। युवाओं को एआईईवी, हेल्थ केयर जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि पहले एसएसडीजी का बजट 150 करोड़ रुपए था, इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए
किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में हर 3-3 महीने में 1-1 लाख सीटें कौशल प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को सीटें आवंटित की जाएंगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वॉइस सैंपल तलब करने के लिए दायर याचिका पर निगरानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज राकेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 जून तय की है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी का वॉइस सैंपल तलब करने की अर्जी बीती 2 मई को खारिज कर दी थी। याची ने वकील संतोष पांडे के जरिए उस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। गोरखपुर में सीयूईटी परीक्षा में देरी पर छात्रों का हंगामा। गोरखपुर में परीक्षा केंद्रों पर समस्याओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बीते दिनों एक परीक्षा में बने केंद्र पर निर्धारित संख्या से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को सीट अलॉट कर दी गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया। उसका शनिवार को आज सीयूईटी में एग्जाम में देरी होने की वजह से अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा फूट पड़ा। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड मामले पर सियासी पारा हाई। गाजियाबाद में खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत बिहार में बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्य चौहान की इस चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के पूरे इलाके में से तनाव का माहौल पैदा हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को सूर्य का शव उसके घर पहुंचा है। इस मामले पर राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से चर्चा हुई। दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग मृतक के समर्थन में खड़े हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी भाजपा की नई टीम का इंतजार बढ़ा। कुछ नामों को लेकर अभी भी संशय। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। नई टीम की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इस पर आखिरी मोहर दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक के बाद लगेगी। सूत्रों की माने तो ज्यादातर नामों को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन कुछ वीआईपी नामों को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। इन खास नामों पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। 2027 की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर ने यूपी सरकार को घेरा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। 2027 के चुनाव को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना संसद चंद्रशेखर आजाद भी कमर कस ली है। शनिवार को लखनऊ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए 4 जून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।